चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स 1, इट मीन्स मोशन इन 1D या मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर 3। लेक्चर 1 आप अगर इसका आप देखेंगे तो लेक्चर 1 में आपको फंडामेंटल्स ऑफ 1D यानी कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटीज उनके बारे में बता दिया गया है। लेक्चर 2 अगर आप देखें तो लेक्चर 2 में अगर आप देखेंगे तो मोशन इन जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, टाइप ऑफ मोशंस के बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है। लेक्चर 3 जो है, लेक्चर 3 में आपको मैं यहाँ पे कवर कर लेता हूँ। लेक्चर 3 में मोशन अंडर ग्रेविटी कवर कर लेता हूँ। तो मोशन अंडर ग्रेविटी जब कवर हो जाएगी तो हम लोग इसमें फिर इसके बाद एक प्रॉब्लम का लेक्चर 4 चेंज कर देंगे। हमने पहले कुछ सीक्वेंस और दिया था, लेक्चर 4 पे आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन अंडर। तो चलिए हम लोग समझते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। तो सबसे पहला इसका केस 1 लेते हैं, जिसको हम समझते हैं डाउनवर्ड मोशन यानी कि फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल का मतलब है कि अगर हम किसी भी बॉडी को रेस्ट से किसी हाइट से छोड़ दें, रिलीज़ कर दें, तो इसको रिलीज़ करने का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ रिलीज़ इसको ड्रॉप कर दिया है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u 0 काउंट होती है। ये आपका t=0 पे इसकी पोजीशन है, t=0 पे। अंडर द ग्रेविटी ये बात हो रही है। सपोज ग्राउंड से h हाइट से इसको छोड़ा गया था, दिस इज हाइट h। अब क्योंकि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है, तो मैं मान लेता हूँ जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मोशन है यहाँ, क्योंकि सारी मोशन यहाँ पे वाई एक्सिस में होनी है, तो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, मैं ऐसा मान लेता हूँ। तो यहाँ पे हर चीज़ निगेटिव ही आनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर भी हम इसमें निगेटिव ही मानकर चलेंगे। तो u 0 से छोड़ दिया गया है। सबसे पहला पॉइंट होता है इसका a पॉइंट से ड्रॉप किया गया है और ये b पॉइंट तक आ रहा है। b पॉइंट पर जस्ट बिफोर द कोलिजन विद द ग्राउंड इसके पास एक वेलोसिटी भी होगी, हम वो भी कैलकुलेट कर लेंगे क्या होगी और कितने टाइम बाद ये टकराई है। सपोज t का ये इंस्टेंट है, t टाइम बाद ये ग्राउंड से टकरा गई है। तो ये फ्री फॉल है। फ्री फॉल के कई केस होते हैं। आप कोई फाइटर जेट जा रहा है, अगर उस फाइटर जेट से कोई चीज़ ड्रॉप की जाती है, कोई पैकेट ड्रॉप किया जाता है, तो फाइटर जेट से पैकेट ड्रॉप किया जाएगा, तो उस केस में इसके पास फाइटर जेट की एक वेलोसिटी होगी। तो फाइटर जेट की एक वेलोसिटी होगी, तो जब ये बॉडी फाइटर जेट से डी अटैच होगी तो इसके पास एक वेलोसिटी होगी। तो ये फ्री फॉल की कैटेगरी में नहीं आएगा, या फ्री फॉल के सारे फॉर्मूले लग जाएंगे। इसमें एक्स में भी मोशन होगी और वाई में भी मोशन होगी, तो वाई वाली मोशन एक अलग केस फ्री फॉल की तरह यहाँ दे देगी। तो सपोज हम यहाँ ए टू बी मोशन की बात कर लें, तो ये फ्री फॉल कैटेगरी में नहीं थी, ध्यान दीजिएगा। वाई वाले में फ्री फॉल हो जाएगा, एक्स वाले में इसमें कुछ अलग रिजल्ट आ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अगर मैं ए टू बी मोशन की बात करूँ तो ए टू बी मैं कुछ पैरामीटर्स लिखता हूँ। हमारे पास u जो होगा वो माइनस का u काउंट होगा, बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। ए जो होगा u वाई डायरेक्शंस में सारी चीज़ें हैं। ए वाई जो होगा हमारे पास दैट इज़ माइनस जी होगा। ए के प्लेस में माइनस जी यूज करेंगे, सब वाई डायरेक्शन में यूज हो रहा है। वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जो होगा, अगर ए से बी पहुँचे तो आप अपने लेवल से डाउनवर्ड पहुँचे। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का एरो आप ऐसे बना सकते हैं, एरो ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ से ऐसे पहुँचे हैं दिस वन, तो डिस्प्लेसमेंट का एरो डाउनवर्ड आ जाएगा इस टाइप से। क्लियर है? थोड़ा मैं इसको डिलीट कर दूँ यहाँ से, t=t पर था ये, एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ से अगर मैं चेक करूँ दिस वन, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड आएगा एरो। तो एस वाई माइनस का एच होगा अगर आपने लेवल से नीचे आ रहे हैं, क्योंकि बी पॉइंट जो है आपका लेवल से डाउनवर्ड डायरेक्शन पर है। तो सबसे पहले अगर मैं पहला पॉइंट यहाँ टाइम कैलकुलेट करना चाहूँ, टाइम, तो मैं इक्वेशन लगा सकता हूँ s=ut + हाफ at²। और ये वाई डायरेक्शन पे आप एस वाई भी लिख सकते हैं या एस भी लिख सकते हैं। तो एस के प्लेस पर माइनस एच लगाएंगे, u 0 है, प्लस हाफ ए आपके पास होगा माइनस का जी इंटू t²। इसको सॉल्व करने में टाइम आपके पास फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी फ्री फॉल में
h हाइट करने का टाइम 2h/g मिल जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट रिजल्ट। अब दूसरा बात करते हैं कितनी वेलोसिटी से टकराएगा। तो वेलोसिटी निकालने के लिए यानी स्पीड निकालने के लिए आप सेकंड इक्वेशन लगा सकते हैं, या सॉरी थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं अगर मान लो आपने टाइम नहीं भी निकाला है। तो थर्ड इक्वेशन है v² = u² प्लस 2as। v² = u0 है प्लस 2a, a मीन्स ay मीन्स -g, s मतलब -h। दिस बिकम्स v = √/2gh। ये √/2gh स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा और डायरेक्शन डाउनवर्ड ही होगी। दिस इज योर नेक्स्ट रिजल्ट। अब कुछ चीज़ें और बात कर लेते हैं कि इसमें सारे पैरामीटर्स डाउनवर्ड ही आ रहे हैं, तो इससे अगर मैं वेलोसिटी निकालता वेक्टर फॉर्म में तो ये नेगेटिव आती है, टाइम नेगेटिव नहीं होता, वो तो पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव ही आते हैं, सॉरी नेगेटिव आते हैं। चलिए अब इसमें कुछ चीज़ें और चेक कर लेते हैं इसी फ्री फॉल में ही। तो चला देखिए, फ्री फॉल में ही मैंने कुछ चीज़ें और सेलेक्ट कर ली हैं। अगर मैं फ्री फॉल की बात करूं, सपोज़ यहाँ पर किसी एक बॉडी को पॉइंट ए से t=0 पर ड्रॉप कर दिया जाता है। तो ड्रॉप करने मतलब उसके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं, दैट इज़ u0। उसका u0 है, सॉरी u उसका 0 होगा। अब u0 है तो अब क्या क्या चेंजेस होंगे, क्योंकि ये अंडर द ग्रेविटी मोशन चल रही है। तो मैं यहाँ कहीं साइड में लिख लेता हूँ, ये अगर हमारा पॉइंट है तो उसके डाउनवर्ड जितनी डायरेक्शन है सारी वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव होंगी, अपवर्ड पॉजिटिव होंगी। अब t=1 के बाद, 0 के बाद t=1 पे बॉडी यहाँ कहीं होगी t=1 पर। दिस इंस्टेंट ऑफ t=1, t=1, t=2 पर भी बॉडी कहीं ना कहीं होगी, t=2, t=3 पर बॉडी कहीं ना कहीं होगी, t=3 एंड सो ऑन, t=4, t=5 एंड सो ऑन, t=4 एंड t=5। इंडिकेटिव बना रहा हूँ, जगह कम है इसलिए। अब क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी है, ए बी सी डी इन सारे पॉइंट्स को हम लिख सकते हैं। तो अगर मैं कुछ चीज़ों की बात करूँ तो अब मुझे हर 1 सेकेंड में इंटरवल में जो डिस्टेंस चली वो क्या होंगी, बॉडी की स्पीड्स क्या होंगी। तो मैं ए टू बी, इसको बी पॉइंट दे देता हूँ फॉर फर्स्ट 1 सेकेंड। फर्स्ट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में क्या हुआ। अगर मैं इक्वेशन लगाऊँ v=u+at, तो v आपके पास आएगा, v=u0 था, a है -g/t। मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड g को 10 लेके चल रहा हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको क्वेश्चन में जो दिया वो यूज़ करेंगे। t 1 सेकेंड था तो ये -10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, यानी कि बॉडी की वेलोसिटी डाउनवर्ड, माइनस बताएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन है, और 10 मीटर पर सेकेंड, तो इस जगह इसकी वेलोसिटी 10 हो जाएगी। और वैसे भी एक्सेलरेशन का मतलब होता है पर सेकेंड वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी 10 हो जाएगी। अगले 1 सेकंड अगर मैं t को 2 लगाऊँ तो यहाँ पे वेलोसिटी 20 हो जाएगी। नेक्स्ट 1 सेकंड बाद यहाँ वेलोसिटी 30 हो जाएगी, एंड नेक्स्ट 1 सेकंड बाद वेलोसिटी 40। एग्जैक्टली मैंने g को 10 ले लिया इसलिए है, नहीं तो इस वेलोसिटी को मैं g लिखता, इस वेलोसिटी को 2g लिखता, g 10 है, इसको 3g, दिस इज़ 4g एंड सो ऑन। ये स्पीड आ चुकी है डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, स्पीड के हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कहते हैं। अब बात करते हैं ईच ऑफ 1 सेकेंड इंटरवल में डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, टीएथ सेकेंड का एक फॉर्मूला होता है, एस टीएथ, वो होता है u+12a टू टी माइनस में, स्पेशल 1 सेकेंड में, टीएथ सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला। तो अगर इस डिस्टेंस ट्रेवल के फॉर्मूले की बात करूँ, सॉरी स्लाइड हो गया था,
दिस वन। डिस्टेंस ट्रेवल की बात करूँ तो यू आपके पास 0 हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड में क्या डिस्टेंस ट्रेवल की है। वैसे ये फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट देता, पोजीशन देता है, और इसको ओरिजिन मान है तो डिस्प्लेसमेंट भी दे देगा। यू 0 हो गया है, प्लस 1/2, ए की वैल्यू है -g इंटू 2t। टी मतलब एक सेकंड बाद करो, फर्स्ट सेकंड बाद करो, -1, 2 - 1 1, दिस बिकम्स -g/2। S1 जो हमारे पास आया, अगर पॉइंट जहाँ से रिलीज किया उसको ओरिजिन मान लिया जाए तो -g/2 बता रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन पे होगा। इसका मॉड जो होगा दैट इज़ g/2। अगर g को मैं 10 ले लूँ तो ये 5 मीटर आ जाता है। दिस वन इज गैप इज S1। मैं यहाँ पे S1 डिस्टेंस लिखूँ, डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो ये 5 मीटर होगा। g/2 मीन्स 5 मीटर। नेक्स्ट 1 सेकेंड होगा, सेम टाइप से मैं t को 2 सेकेंड रख दूँ तो ये S2 आएगा। 3g/2 डिस्टेंस से माइनस में आएंगे तो मैं ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, वो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन को बताएगा। दिस इज़ 15 मीटर, मैं जी को 10 ले रहा हूँ। दिस इज़ 5g/2, S3 5g/2, दिस इज़ 25 मीटर, एंड दिस इज़ S4 7g/2 विच इज़ 35 मीटर, एंड सो ऑन। तो आप देखें अंडर द ग्रेविटी फ्री फॉल में हर एक सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी यानी कि स्पीड 10 मीटर पर से इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मैंने जी को 10 ले रखा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और हर एक सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वो ज़्यादा होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। पहले एक सेकंड 5 है, g/2, 3g/2, 5g/2, 7g/2। तो इस रिजल्ट से ये लिखा जा सकता है S1 रेशियो S2 रेशियो S3 एंड सो ऑन, दिस इज इक्वल टू 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7 एंड सो ऑन। यानी कि ईच ऑफ 1 सेकेंड इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड के रेशियो हैं वो ऑड नंबर के रेशियो होंगे। और ध्यान दें, ऐसा नहीं है, दिस इज़ वैलिड फॉर एनी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। दिस इज़ वैलिड फॉर एनी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल ऑफ टाइम पहले 2 सेकेंड का अगर मैं रेगुलर इंटरवल ले लूँ, दिस वन, तो आप चेक कर सकते हैं 15 और 5 20 हो जाएगा, या जी के टर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट 2 सेकेंड अगर मैं चेक कर लूँ तो ये 35 25 60 हो जाएगा। अगर नेक्स्ट 2 सेकेंड का चेक करूँ तो दैट बिकम्स, नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में अगर मैं देखूँ तो 45 प्लस 55, ये 100 मीटर आ जाता। तो इनका रेशियो भी चेक कर तो 1:3:5 के रेशियो में आएंगे। तो कोई भी एक सेकंड का रेगुलर इंटरवल हो, या 2 सेकंड का रेगुलर इंटरवल हो, या 3 सेकंड का रेगुलर इंटरवल हो, रेगुलर इंटरवल होना चाहिए। तो फर्स्ट इंटरवल में ट्रेवल डिस्टेंस S1, सेकंड इंटरवल में S2, थर्ड में S3 है। तो अंडर द ग्रेविटी जब फ्री फॉल होता है तो S1 रेशियो S2 रेशियो S3 की वैल्यूज 1:3 रेशियो 5 रेशियो 7 यानी ऑर्डर नंबर पे आ जाती हैं। कंडीशन डेट U 0 होना चाहिए और कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए। ये फ्री फॉल में ही मिलता है, अंडर ग्रेविटी मिलता है। कभी ऐसी कंडीशन देते हॉरिजॉन्टल रोड पे कोई रेस्ट से स्टार्ट करता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है उसमें, तो किसी भी रेगुलर इंटरवल में जो डिस्टेंस के ट्रैवल के रेशियो होंगे वो इसी ऑड नंबर के रेशियो में होंगे। तो हॉरिजॉन्टल के केस में भी ये चीज़ वैलिड होती है। तो ये तो हमारा था पहला केस फ्री फॉल वाला। जो फ्री फॉल में मैंने सारे टाइम बता दिए, वेलोसिटीज़ बता दी, कितने से टकराएगा। और ये केस आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसका सेकंड केस ले लेते हैं, केस 2, अपवर्ड मोशन। केस 2 लेते हैं, अपवर्ड मोशन। केस 2 नेक्स्ट पेज आ जाएगा। केस 2 में अपवर्ड मोशन ले लेते हैं। अपवर्ड मोशन, अब हम किसी बॉडी को ग्राउंड से प्रोजेक्ट करेंगे और अपवर्ड मोशन की बात करते हैं। चलिए देखते हैं। सपोज दिस इज ग्राउंड लेवल, ए पॉइंट है, t= 0 पे किसी बॉडी को u स्पीड से यहाँ से प्रोजेक्ट किया जाता है। दिस इज स्पीड u।
बॉडी लगातार ऊपर जा रही है और क्योंकि ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, तो उसको रिटार्ड कर लगातार बॉडी स्पीड कम होगी और एक पॉइंट बी आ जाएगा जहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो हो चुकी है। अब यहाँ तक अपवर्ड मोशन तक ही मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। सपोज दिस इज इंस्टेंट ऑफ टाइम टी इक्वल टू टी, ये टी इसको टी का इंस्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा यहाँ होगा, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर कितना टाइम लगा, तो टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी। तो हमारे पास u की वैल्यू प्लस की u होगी क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है, और a जो हमारे पास होगा a माइनस जी होगा बिकॉज मोशन अंडर ग्रेविटी चल रही, ग्रेविटी नीचे की ओर एक्ट करेगी, a माइनस जी होगा, और v फाइनल वेलोसिटी जीरो हो चुकी है और टाइम आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लगा दिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी जीरो हो चुका है, u आपके पास u है प्लस a माइनस जी है इंटू टी। दिस इम्प्लाइज दैट t इक्वल टू यू बाई ए, यू बाई जी। ये अपवर्ड जर्नी का टाइम है, इतना टाइम इसको ऊपर जाने में लगेगा। इसको t फॉर अपवर्ड जर्नी भी कह सकते हैं, मैक्सिमम हाइट अटेंड करने में यही टाइम लगेगा। सेकंड केस आता है हाइट, कितनी मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा ये, तो हाइट सॉल्व करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस से। वी जीरो हो चुका है, यू आपका यू है, स्क्वायर यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू ए माइनस का जी है, एस जो है वो एच हो जाएगा प्लस का एच। तो एच की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी यू स्क्वायर बाई टू जी, यू स्क्वायर बाई टू जी आ जाएगी। ये आपके पास मैक्सिमम हाइट अटेंड हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट अटेंड ये आपके पास आ जाएगी। ये दो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं, इनको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, सपोज ये दो चीज़ें आपकी क्लियर हैं। अब मैं मान लूँ यहाँ पर बॉडी अब डाउनवर्ड आना शुरू करे, तो डाउनवर्ड का मैं अलग कलर से डायग्राम दिखाता हूँ। बॉडी यहाँ पर डाउनवर्ड आना शुरू करती है, तो बॉडी जब यहाँ पे रेस्ट पे आ गई, इसकी स्पीड तो यू जीरो रही होगी, और आपने ये एच निकाल लिया है, तो ये अपवर्ड टाइम है। अब बी टू फिर ये सी ए लौट कर आ रही है, अगर मैं फर्दर इसको कंटिन्यू कर दूँ, बी टू ए लौट कर आ रही है, तो यहाँ पे कितनी वेलोसिटी से फिर से टकराएगी वो निकालना है हमें। बी टू ए लौट कर आ रही है, तो इसको ऊपर से जब बी से ए लौटेगी तो फिर से ये पार्ट इसका फिर से फ्री फॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्री फॉल। क्यों? ऊपर इसके पास स्पीड जीरो है। तो फ्री फॉल में अगर मैं वेलोसिटी निकालूँ तो हमारा केस वन से अगर मैं चेक करूँ, जो वेलोसिटी आएगा वो होगा रूट ओवर टू जी एच, जितनी भी हाइट से गिरी। तो ये हाइट वही है जिसने अटेंड की थी, और ये आपके इस इक्वेशन नंबर, यहाँ इक्वेशन वन डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन टू में दिए तो कितनी हाइट अटेंड की थी, तो रूट ओवर टू जी, और एच की वैल्यू आपको दी हुई यू स्क्वायर बाई टू जी, कैंसिल कर दीजिए यू। इससे पता चल गया जब ये लौट कर आएगा तो ग्राउंड सेम लेवल पे सेम स्पीड से टकराएगा, जो कि वी की वैल्यू यू के बराबर आ चुकी है, और ये अपने आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि आप अंडर द ग्रेविटी मोशन कर रहे हैं, तो जिस स्पीड से आपने अपवर्ड बॉडी को थ्रो किया, जब वो आपके हाथ पे लौट कर आएगी तो सेम स्पीड से टकराएगी। डायरेक्शन बदल चुकी है, इसको सेम वेलोसिटी नहीं कह सकते, याद रखिएगा। फेंकते समय अपवर्ड थी, टकराते समय डाउनवर्ड है, इसे सेम वेलोसिटी नहीं कहेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम है, सेम स्पीड से टकराएगी आपके हाथ में। ये पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है। अब बात करें इसको नीचे आने में टाइम कितना लगेगा, तो आपने टाइम का भी फॉर्मूला पढ़ रखा है। आपने केस वन में टाइम का भी फॉर्मूला पढ़ रखा है। फ्री फॉल में कोई बॉडी एच हाइट से गिराई जाती है तो उसको एच हाइट फ्री फॉल होने में टाइम लगता है टू एच बाई जी, टू एच बाई जी, रूट ओवर टू एच की वैल्यू आपके पास है यू स्क्वायर बाई टू जी बाई जी। टू से टू कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास टाइम आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर का रूट ओवर यू बाई जी। इट मीन्स टाइम आपको डाउन का जो आया, डाउनवर्ड मोशन का, वो भी यू बाई जी आ गया,
और आप चेक करें ऊपर भी कहीं ना कहीं अपवर्ड मोशन का टाइम लिखा हुआ है, वो भी यू बाई जी था। चेक करिए, ये अपवर्ड मोशन टाइम भी यू बाई जी लिखा है और डाउनवर्ड का भी यू बाई जी। इस बात से पता चल गया कि टोटल यहाँ पे अगर मैं टाइम की बात करूँ, यहाँ पे जो टाइम था आपके पास यू बाई जी था जाना, और फिर अगेन लौट कर आना, तो टोटल टाइम अगर कंटिन्यू है तो टोटल 2 u/g टाइम पर u/g जाना, u/g लौट करना, 2u टाइम u/g टाइम बाद बॉडी सेम लेवल पर लौट कर आ जाएगी। तो ये केस 2 का पार्ट था जिसमें आपने मैंने अपवर्ड भी लिया, फिर उसमें डाउनवर्ड ऐड किया जो कि फ्री फॉल हमारा हो रहा था। तो फर्स्ट केस से कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए, तो ये बात प्रूफ हो जाती है। चलिए अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ लेते हैं इसी अपवर्ड वाले केस में, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं लेने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। सपोज़ मैं मान लूँ किसी भी बॉडी को मैं ग्राउंड से, यहाँ देख लेता हूँ, ये ग्राउंड लेवल है, 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंक देता हूँ, u इक्वल टू 50 की स्पीड से अपवर्ड फेंक थ्रो कर देता हूँ। बॉडी लगातार रिटार्ड होते कहीं ना कहीं जा रही होगी, एक पॉइंट बी आएगा जहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और इसके बाद ये बॉडी लौटना शुरू करेगी। अगेन ए टू बी इसकी अपवर्ड मोशन होगी और बी टू ए इसकी डाउनवर्ड मोशन होगी। ये एक वेलोसिटी वी से वापस लौटेगी, स्पीड वी से। तो मैं कंफर्म हूँ कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो ए से बी तक अगर मैं बात करूँ, इसको टी यू आपका 50 है, अपने प्रॉब्लम में जी ले लूँ 10, इफ़ जी इज़ 10, तो इसको अपवर्ड जाने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा u/g, ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा है, दैट इज़ 50/10, इट मीन्स 5 सेकेंड्स। इसको 5 सेकेंड ऊपर जाने में टाइम लगेगा, तो ये t इक्वल टू 5th सेकेंड का मोमेंट है, ठीक है। और मैं यहाँ दिखा दूंगा तो ये 1 सेकेंड होगा, ये 2 सेकेंड होगा, ये 3 सेकेंड होगा, दिस इज 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। अब 5 सेकेंड इसको लौट के आने में भी लगेगा। तो डाउन अगर टाइम कंटिन्यू चले तो अगले 1 सेकेंड में बॉडी यहाँ पर लौट कर आएगी, ये 6 सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट 1 सेकेंड बाद बॉडी टीच को 3 के सामने उसी पोजीशन पर जहाँ पे 3 पर थी, 7 सेकेंड हो जाएगा। दिस इज़ 8 सेकेंड, दिस इज़ 9 सेकेंड, दिस इज़ 10 सेकेंड, और यही 0 भी था। कुछ ऐसा होता है। तो आप ये देखें, अगर बॉडी को हम 5 की स्पीड 50 की स्पीड से फेंक रहे हैं, बॉडी 5 सेकेंड तक अप जाएगी और अगले 5 सेकेंड में नीचे आएगी। टोटल 10 सेकेंड बाद टीच को 10 सेकेंड बाद बॉडी सेम लेवल पर होगी। तो अगर मैं बॉडी के टॉप से स्टार्ट करूँ तो टी इसको टू 5 सेकेंड अपवर्ड जर्नी है और 5 सेकेंड ही डाउनवर्ड जर्नी है, टी डाउनवर्ड है। टोटल टाइम आपके पास है 10 सेकेंड, टोटल टाइम 10 सेकेंड है, टोटल टाइम से 10 सेकेंड है। तो ये बात कंफर्म हो गई कि लास्ट सेकेंड, लास्ट इंस्टेंट ऑफ अपवर्ड जर्नी क्या कहलाएगा, अपवर्ड जर्नी। लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी यहाँ पे होगा 5th सेकेंड कहलाएगा। तो 5 सेकेंड तक गई तो अपवर्ड जर्नी का लास्ट सेकेंड 5th होगा, ठीक है। अगर 60 से फेंका जाता, इफ़ यू आपका 60 होता तो लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी आपका 6th सेकेंड हो जाता। अगर आपका यू 70 होता, जी को 10 ले रहा हूँ, तो लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी 7 सेकेंड हो जाता। और आपको पता होना चाहिए, अगर मैं टीएथ का फॉर्मूला लगूँ, एस टीएथ का, u प्लस हाफ ए 2t-1, और इसमें ही u को 50 ले लूँ प्लस 1/2 ए को -10 ले लूँ और लास्ट सेकेंड 5th है तो 5 2 जा 10 -1 9, ये 5 मीटर आ जाएगा। यानी कि अपवर्ड जर्नी के लास्ट सेकंड में चाहे 60 से फेंकें, 50 से थ्रो करें, 70 से, किसी से भी रख के देखिए 5 मीटर ही एक फिक्स आंसर आता है। ये एस लास्ट सेकंड का जो है अपवर्ड जर्नी का 5 मीटर ही आंसर आएगा।
तो ये आपके पास ये 5 मीटर है, क्योंकि अपवर्ड जर्नी का लास्ट सेकंड और फिर उसका लौट के आने में डाउनवर्ड का पहला सेकंड इक्वल है। और आपको पता है डाउनवर्ड के फर्स्ट 1 सेकंड में आपने g/2 डिस्टेंस चली थी, यानी जो 5 मीटर थी, तो ये भी 5 मीटर डिस्टेंस ही होगी। ये वाली 6 अपवर्ड का सेकंड लास्ट सेकंड ये 4 सेकंड होगा, तो इसका सेकंड होगा। दिस इज डिस्टेंस इज 15 मीटर, दिस डिस्टेंस इज 25 मीटर। हो सकता है देखने में ना लग रहा है, इंडिकेटिव डायग्राम है। दिस इज 35 मीटर एंड दिस इज 45 मीटर। तो पहले 1 सेकंड में यहाँ से कितना चलेगी, ये 45 होगी। नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना चलेगी, 35 होगी। नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना होगी, 25। और नेक्स्ट 1 सेकंड में 15 एंड देन नेक्स्ट 1 सेकंड में 5 मीटर। तो ऐसे आप इनको सम कर भी इसका हाइट अटेंड निकाल सकते हैं। और वैसे एच का फॉर्मूला लगाएं तो u²/2g कर दें। u² 50 × 50/2g 10 है, कितना हो जाएगा ये 125 मीटर। और टाइम u/g से हमने निकाल ही लिया है 5 सेकंड। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब किसी पर्टिकुलर 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड पूछी जाए, स्पीड मैग्नीट्यूड बताऊँ, डायरेक्शन पहले 5 सेकंड तक अपवर्ड रही होगी और अगले 5 सेकंड इसकी डाउनवर्ड। यहाँ पे स्पीड पूछी है तो आपको पता है अंडर द ग्रेविटी 10 ले रखा है मैंने, जी की वैल्यू 10। तो 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड 50 से 40 हो जाएगी यहाँ पे। फिर 1 सेकंड बाद यानी 2 सेकंड बाद इसकी स्पीड यहाँ पे 30 हो जाएगी। एंड अगले 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड 20, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 0, ऐसे बढ़ता जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे फिर से इसके बाद 10 हो जाएगी, फिर 1 सेकंड बाद यहाँ 20 हो जाएगी, फिर ये 30, 30, 40 और ये अगेन 50 मिल जाएगा इसको। क्लियर है? तो इस टाइप से का प्रॉब्लम को याद रखें तो बहुत मज़ेदार चीज़ है। मैक्सिमम प्रॉब्लम यहाँ पे थिंक विदाउट थिंक हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूँ। मोशन अंडर ग्रेविटी फ्रॉम सम हाइट, कुछ किसी हाइट से, किसी बिल्डिंग से कोई बॉडी फेंकी जा रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लेते हैं एग्जांपल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये कोई बिल्डिंग है, B is the base of building A and this height is 80 मीटर। 80 मीटर हाइट है और ये हमारा रेफरेंस लाइन है। यहाँ पर बिल्डिंग पे कॉर्नर में खड़े होकर के हमने t=0 पर एक बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन पे 30 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया है। u=30 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर दिया है। फाइंड टाइम टू रीच द ग्राउंड। कितनी देर में बॉडी ग्राउंड में पहुंच जाएगी, यानी कि ये इसकी मोशन भी मैं दिखाऊं। पहला पॉइंट ये पूछा है। दूसरा, स्पीड जस्ट बिफोर स्पीड जस्ट बिफोर 1 मिनट रीचिंग द ग्राउंड। ग्राउंड में पहुंचने के जस्ट पहले इसकी स्पीड क्या होगी और कितनी देर में पहुंच जाएगी। तो इसका पाथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसा होगा। ये यहाँ से चलते चलते ऐसे जाएगी और ये अपने एक एक्सट्रीम पॉइंट पर लौटे होगी, 0 वेलोसिटी हुई होगी और आएगी सेम पाथ पर ही लगभग, लेकिन मैं इसको साइड से दिखा रहा हूँ जिससे आपको 2 पाथ दिखें। इस टाइप से आते आते और ये पॉइंट बी पर टकरा जाएगी। ये भी पॉइंट बी है, इसी जगह पॉइंट बी पर टकरा जाएगी। तो अगर मैं सॉल्यूशन करूँ यहाँ पर A to B मोशन ले लो, तो आपका y जो है, या u कहते हैं, वो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है। हमारे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ऊपर जो भी वेक्टर्स होंगे पॉजिटिव काउंट होंगे, जो भी नीचे होंगे वो निगेटिव होंगे। uy प्लस का है 30। अब क्योंकि ग्रेविटी
ए वाई या ए माइनस का काउंट होगा, डाउनवर्ड लगता है माइनस का 10, जी को मैं अपने प्रॉब्लम में 10 ले लेता हूँ। और एस वाई जो है आपका वो माइनस का एच हाइट ऑफ बिल्डिंग यानी कि माइनस का 80 मीटर हो, क्योंकि आप ए से जब भी पहुँचेंगे नो मैटर आप कहाँ से होकर आए, आप फाइनली लोअर पोजीशन पर हैं, तो ए से बी डाउनवर्ड है, तो यही आपका एच है, माइनस का काउंट होगा क्यों आप अपने लेवल से डाउनवर्ड हैं, माइनस का 80 काउंट होगा। और आपको निकालना कैलकुलेट क्या करना है, टाइम। और उस समय जब ये ग्राउंड में टकराएगा तो ग्राउंड में टकराते समय आपको उसकी स्पीड जो है वो वी भी निकालनी है। क्या होगी, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं और एक स्पीड वी निकालना है। तो आप देखें अंडर गिवन पैरामीटर्स हमारे पास सॉल्यूशंस में क्या क्या हो सकते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं इसकी स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला, तो पहला पॉइंट हम निकालते हैं स्पीड। हम थर्ड इक्वेशन गिवन पैरामीटर्स में हमें थर्ड इक्वेशन सुटेबल लगी, तो वी स्क्वायर इसको यू स्क्वायर प्लस 2as। वी आपको निकालना है, यू आप पास है 30 का स्क्वायर प्लस 2 ए है आपके पास -10 और एस है माइनस का 80। 900 प्लस 1600 इट मीन्स 2500। तो वी आप पास आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड वी आप पास 50 आ चुका है। अब हमें निकालना है एस, टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए दूसरा पॉइंट, टाइम के लिए सेकंड इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं। या हमारे पास वी आ चुका है तो टाइम के लिए इसका भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो वी नहीं आया तो टाइम कैसे निकालते हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू हमारे पास दी माइनस की 80, यू है हमारे पास 30 इंटू टी प्लस 1/2, ए की वैल्यू माइनस की 10 है इंटू टी स्क्वायर। यहाँ क्वाड्रेटिक बनेगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो चेक कर लेते हैं, ये 2 से 5 हो जाएगा, उधर ले जाइए 5t स्क्वायर माइनस 30t, 5t स्क्वायर माइनस का उधर का प्लस हो गया -30t माइनस 80 इसको टू 0, 5 को और हटा देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा टी स्क्वायर -60, 5 को डिवाइड कर देगा 60 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर -8t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 2t -16 इक्वल टू 0। टी कॉमन लीजिए, टी -8 प्लस 2 कॉमन लीजिए, टी -8 इक्वल टू 0। टी -2 और टी -8 इसके फैक्टर हो जाएंगे इक्वल टू 0। टी की दो वैल्यू आ चुकी, सॉरी टी +2 हुआ ये, टी की वैल्यू आएगी -2 एंड +8। तो माइनस टाइम हमारी मोशन से पहले किसी बात बता रहा तो इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, माइनस टाइम का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा, इससे हम इस चीज़ को हटा देंगे। टी इक्वल टू -2 ये एक्सेप्टेड नहीं होगा तो इसको हम भूल जाएंगे। तो टी इक्वल टू +8 सेकेंड इज़ द राइट आंसर। तो टी इक्वल टू 8 सेकेंड, 8 सेकेंड बाद बॉडी ग्राउंड में टकरा जाएगी, दैट इज़ योर राइट आंसर। तो ये इस टाइप से हम किसी बिल्डिंग में खड़े होकर के भी मोशन अंडर 1D को चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ जो भी एस लिखे हैं ये अंडरस्टूड है, एस वाई डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक्स है ही नहीं यहाँ पे, एक्स डायरेक्शन मोशन है तो जो एस होगा वो एस वाई ही कहलाएगा, यू होगा यू वाई ही कहलाएगा। तो ये सारी चीज़ें इतनी थी जो मुझे समझानी थी आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में। आई होप सो आप इस बात को समझ गए होंगे। और अगर ये बात मेनली खासकर जो मैंने ये डायग्राम बनाया दिस वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। अगर आप इसको समझ लग सकते हैं, अच्छे से फील करिए, विजुलाइज करिए, ये समझ लिया तो बहुत सी प्रॉब्लम है आपको मोशन अंडर ग्रेविटी इन 1D में पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़े, आप सीधे देख करके आप ऐसा आंसर लिख सकते हैं। तो प्लीज़ इसको पूरा ऑब्जर्व करिए, पूरा 1 to 1 रीड करिए, नोट्स बनाइए और नोट्स बनाने के बाद इसकी प्रॉब्लम करने जाइए, तब आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, बाकी कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको, आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा। यस या नो ही रिप्लाई ज़रूर करें, कुछ ना कुछ तो रिप्लाई करें। ओके, थैंक यू।